से वो बता सकें कि भाई हमें अपनी कृतियाँ यहाँ नहीं दिखानी है या जो भी है, तो हम उसे वहाँ से हटा सकते हैं। फिर मैंने ये सोचा कि अगर ऐसा करना ही पड़ रहा है, अगर किसी को ये कहना ही पड़ रहा है कि मुझे अपनी कृतियाँ यहाँ नहीं चाहिए, तो इसका मतलब कोई अच्छा विचार तो नहीं है फिर लोगों का, मतलब किसी वजह से, जो भी कारण हो उस वजह से उन्हें नहीं पसंद है। तो मतलब उस डिसीज़न की वजह से फिर फाइनली मैंने ये निर्णय लिया कि इस प्लेटफ़ॉर्म को ही मैं बंद करूं, जो दुखद था क्योंकि मेहनत और काफ़ी इन्वेस्टमेंट और वो सब चीज़ें हुई हैं हमारी, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोग जो हैं इससे जुड़े हुए वो ज़्यादा खुश नहीं थे, जिस वजह से मैंने सोचा कि नहीं, कोई भी चीज़ इतनी मूल्यवान नहीं है कि भाई मैं उसके लिए लोगों को परेशान करूं या दुखी करूं। मेरी इच्छा बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि मैं किसी का अनादर करूं या परमिशन के बिना मैं उनकी चीज़ों का इस्तेमाल करूं, ऐसा कुछ नहीं था। टीम ने सोर्स करते टाइम जो गलतियां की हैं उनको तो मैं एग्री कर रहा हूं, बिल्कुल भी उसको मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, इसीलिए मैंने उसको टेक डाउन भी कर लिया। बट इसका एक दूसरा आयाम जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि क्या कोई भी प्लेटफॉर्म इतने सारे लेखकों, कवियों, सभी से परमिशन ले पाएगा? पता नहीं, शायद दूसरे संस्थानों के पास इतना धन संपत्ति और समय और टीम रिसोर्सेज सारी चीज़ें हों तो वो शायद कर पाएँ। हमारे लिए थोड़ा ये मुश्किल था और शायद इसीलिए बड़े संस्थान ही हिंदी को रखने का ज़िम्मा रख सकते हैं, मतलब उसको संजोने का ज़िम्मा रख सकते हैं। ऐसा मुझे समझ में आ रहा है कि जो सही, जिनके पास धन और रिसोर्सेज हैं वही इस चीज़ को कर सकते हैं। फीचर्स ज़्यादा अच्छे देना, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बेहतर करना, ये सब चीज़ें शायद बड़े संस्थान जो हैं उन्हीं को ये हक है। तो ये डिसाइड करने के बाद मैंने तय किया कि भाई ठीक है, मैं इसको टेक डाउन करता हूँ। बट अभी भी मेरा एक छोटा सा एक वो है मन में एक इच्छा कि जिन बोलियों के लिए, जिन कल्चर्स या लेखन शैलियों के लिए मैंने इसको शुरू किया था, मैं स्टिल कोशिश ये करूँगा, अभी भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इसको किसी तरह से जीवित कर पाऊँ, चाहे वो एक छोटे प्लेटफॉर्म के तौर पे हो जिससे इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स को अपने अस्तित्व का कोई खतरा ना लगे किसी